Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is Introduction to MS Access 2010. You know that a computer is an electronic machine that accepts and processes data and produce meaningful information. Data and information are important components of a computer system. Data refers to raw facts, while information is the processed data. We have to organize and manage the data to get meaningful information. Data is organized in a database and managed by the Database Management System DBMS. Let's discuss about database and DBMS. तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डेटा लेती है, एज ए इनपुट उसे प्रोसेस करती है, देन उसका आउटपुट हमें देती है इंफॉर्मेशन के रूप में. तो डेटाज एंड इंफॉर्मेशन जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए. डेटा रेफर करता है रॉ फैक्ट्स को, और जब हम उसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो आपका एक मीनिंगफुल डेटा बनकर आपके सामने प्रोसेस होके वो आता है. फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा होता है जो कि हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है. डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटाबेस एंड मैनेज कर सकते हैं उसे बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम इसी DBMS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. डेटाबेस. A database is a collection of interrelated data of a particular type. It is a container of data and its associated objects. The data remains in organized manner in a database. A simple example of a database is the contact folder of a mobile phone that contains names and mobile numbers. In these names are organized alphabetically, which helps us in searching anybody's mobile number easily. The database also needs to be updated regularly so that information retrieved is up to date. It is very useful in maintaining data. अब DBMS के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है. तो डेटाबेस आपके कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा होता है जो कि एक साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं. सपोज आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट से आपको सब्जियां लानी है, तो आप क्या करेंगे, आप सब्जियों की पहले एक लिस्ट बनाएंगे. तो वो जो लिस्ट है आपके मार्केट जाने वाले चीज़ों को लाने की, वो आपका क्या कहलाता है, आपका रॉ डेटा कहलाता है. ठीक है. और आपके स्कूल में जैसे जो आपकी टीचर है वो क्या करती है, वो एक डेटा तैयार करती है, जैसे कि आपके स्टूडेंट का आपका नाम है, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, इस तरीके से वो एक डेटा जो है वो मेंटेन करती है. तो डेटा मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, पहले उसका सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करती है. तो वही आपका डेटाबेस कहलाता है. Database management system. A database management system is a software that helps to manage large amount of data. It involves creating, modifying, deleting and adding data in a database in such a way that user can retrieve and manipulate data efficiently and quickly. The primary objective of a DBMS is to provide a convenient method of storing and retrieving information from a database. There are 4 types of database management system: hierarchical, network, relational, object oriented. Out of these 4 types, the most widely used DBMS is the relational database management system, RDBMS. In RDBMS, we have multiple tables and the relationship between these tables can be created using common fields. Some examples of RDBMS are Microsoft Access, MySQL, Oracle, Foxporo, etc. In this chapter, we will learn about Microsoft Access 2010. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको आपके डेटा को मैनेज करने में क्या करता है, हेल्प करता है. इसमें आपकी क्रिएटिंग इन्वॉल्व होती है, मॉडिफाइंग इन्वॉल्व होती है, एडिटिंग इन्वॉल्व होती है, डिलीटिंग एंड एडिंग भी इन्वॉल्व होती है. इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो डेटा है एक बार जब आप स्टोर कर लेते हो तो इजीली आप उससे अपने डेटा को बाद में रिट्रीव भी कर सकते हो और उस शीट को आप बाद में मॉडिफाई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. अब आपके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं DBMS के, ये आपको प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस. ये आपके 4 तरीके के होते हैं. एक होता है आपका हायरार्किकल, दूसरा होता है आपका नेटवर्क, तीसरा होता है रिलेशन एंड चौथा आपका होता है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन 4 में से जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट माना जाता है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम RDBMS भी कहते हैं। हिस्टोरिकल बाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस वॉज गिवन बाय E.F. कॉर्ड एट IBM इन 1970। तो E.F. कॉर्ड ने ही पहली बार रिलेशनल डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है उसे दिया था। Now database objects. All objects of a database are stored in a single file. All these objects will help us in getting acquainted with the functioning of a DBMS. Following are the main objects of a database table. Tables are the primary unit of a database. The data in a table is organized in the form of rows and columns. Every table has a finite number of columns and rows. All the columns in a table are called fields. It is the smallest logical structure of storage in a database. A field describes a particular attribute of all the records in a table. The rows in a table are called records. A record contains the value for all the fields that belong to a single person or an entity. For example, in the given table, roll number, name, English, maths and Hindi are the fields. Each row gives information about one student. Queries. A query is used to extract information from a database. The output of a query is a record or a group of records that fulfills a certain condition. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria. Forms. Forms are the user-friendly interface that facilitate the process of entering data in tables and queries. Reports. Reports are used to collect the summarized data from one or more tables, queries and organize it in a printable form. तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले टेबल्स आती हैं। तो टेबल्स जो होती हैं वो प्राइमरी यूनिट होती है जिसमें आप अपने डेटास को क्रिएट करते हो, अपनी एक शीट जो है वो आप क्रिएट करते हो। इसमें आपके एक्सेल शीट की ही तरह होता है, इसमें आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं और आपके रोज एंड कॉलम्स में आपके जो कुछ सेल्स होते हैं जिसमें आप अपनी फील्ड्स वगैरह को आप क्या करते हो, फिल करते हो। तो यहाँ पे आपके स्मॉलेस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज जो होता है ये आपके डेटाबेस माना जाता है और यहाँ पे आपकी जो फील्ड होती है वो डिस्क्राइब करती है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। जो रोज होती हैं आपकी टेबल में वो आपके रिकॉर्ड्स कहलाते हैं और रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये आपकी वैल्यू को कंटेन करते हैं किसी भी फील्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टेबल रोल नंबर है, नेम, इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी, ये आपकी क्या मानी जाती है, फील्ड्स मानी जाती हैं। तो ईच रो में आपके इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हर एक स्टूडेंट के बारे में अलग अलग दी जाती है। क्वेरीज जो होती है ये आपके डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए होती है, ठीक है। क्वेरीज जनरली क्या होती है, अगर आपको आपके डेटाबेस में से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे एक क्वेरी जो है जनरेट कर सकते हैं और अपना जो आउटपुट है, कुछ भी आपके जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर्म्स जो होते हैं ये आपके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं एक प्रोसेस को जिसमें आप अपने डेटा को एंटर करते हैं अपनी टेबल एंड क्वेरीज में। रिपोर्ट्स आपकी कलेक्शन ऑफ समराइज्ड डेटा होती हैं फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, क्वेरीज, और इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रिंटेबल फॉर्म में। Microsoft Access. Microsoft Access is a relational database management system, RDBMS, developed by Microsoft Corporation. It is used to organize and manipulate data in the form of tables. It provides the facility to create a relationship between these tables by using common fields. Every specific piece of information in a table is known as a value. A value is located at the intersection of a column and a row. अब माइक्रोसॉफ्ट एसेस क्या है, ये आपका RDBMS एक सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के ही थ्रू। ये आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना डेटा जो है वो टेबल्स में फीड कर सकें और उसे मैनेज कर सकें, उसे एडिट कर सकें और अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई भी कर सकें।
Remember, the total number of values in a table is the number of rows multiply the number of columns. तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है किसी भी टेबल में वो नंबर कहलाती है आपके रोज का जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ कॉलम से. नाउ starting Microsoft Access 2010. To start Microsoft Access, follow the given steps. Step 1, click the start button. Step 2, select all programs. Step 3, click on Microsoft Office. Step 4, select Microsoft Access 2010. The Microsoft Access opening screen appears. Now you can create a new database or open an existing one. अब आप Microsoft Access तक कैसे पहुंचेंगे अपने कंप्यूटर में? आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे जाना है, देन आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, देन आपको Microsoft ऑफिस पे जाना है. Microsoft ऑफिस में ही आपको Microsoft Access 2010 मिल जाएगा. जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने न्यू डेटाबेस सीट के साथ एक शीट जो है, एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. Components of Microsoft Access 2010. The database interface window of MS 2010 consists of the following parts. Title bar, it is located at the top of the window that display the name of the current database as database 1. Quick Access toolbar, it is present on the left side of the title bar. By default, it contains the 3 buttons: save, undo and redo. Ribbon, it contains various tabs, each with several groups of relevant commands. Navigation pane, it is located on the left side of the Access screen. It displays the name of the database objects such as tables, forms, queries and reports. Object tab, the objects that you have opened in a database appears right above the work area in a tab form. Clicking on any tab displays the context in the work area. Work area, it is the place where you actually creates a table and carry out other database tasks. Status bar, it is located at the bottom of the Access window. It displays the status of the active database. Buttons to change the database view are also present on the right corner of the status bar. कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले जब आपका विंडो ओपन हो जाता है तो आपके सामने टाइटल बार सबसे ऊपर नज़र आता है जिसमें आपकी फाइल का नाम नज़र आता है. तो जब आप उसको सेव नहीं कर लेते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटाबेस 1 के नाम से ही वहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है. देन आपका आता है क्विक एसेस टूल बार जिसमें आपके सेव, अंडू, रीडू जैसे ऑप्शंस होते हैं. रिबन में आपके अलग अलग कमांड्स होती हैं. नेविगेशन पैन में आप देख पाते हो यहाँ पे आपके टेबल्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं एंड रिपोर्ट्स होती हैं जिनको आप इंडिविजुअली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्ट टैब्स में आपके डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं. ये आपके टैब्ड फॉर्म में वहाँ पे आपको विजुअल होते हैं, नज़र आते हैं. आप किसी भी टैब में जो वहाँ पे डिस्प्ले होती है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और फिर उसे आप अपने वर्क एरिया में अप्लाई कर सकते हो. वर्क एरिया होता है आपका जो आपकी शीट होती है जिस पे आप अपनी टेबल क्रिएट करते हैं या आप अपना जो डेटा है जिस पे आप काम करते हैं. स्टेटस बार जो होती है ये लोकेटेड होती है आपके बॉटम पे, ठीक है. नीचे जो आपकी एसएस विंडो होती है उसके नीचे आपकी स्टेटस बार होती है जो आपके शीट के स्टेटस को दिखाती है. Creating a database. There are 2 methods of creating database in MS Access 2010. Creating a blank database, creating a database using a template. Now creating a blank database. Follow the given steps to create a blank database. Step 1. Open MS Access 2010 and on the opening screen click blank database from the available templates. Step 2. Specify the file name in the file name text box. If you want to change the location of the database, click the browse button. Step 3. Click the create button. A new database is created with an empty table named tables1 displayed on the title bar. तो हम जान लेते हैं कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. यहाँ पे आपको 2 मेथड्स बताए गए हैं. एक होता है आपका जो आप ब्लैंक डेटाबेस को खुद से क्रिएट करते हो, एक होता है आपका जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हो यूजिंग टेम्पलेट्स. तो पहले हम जान लेते हैं कैसे हम ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. सबसे पहले आपने MS Access 2010 खोल लिया, ठीक है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे जो आपको टेम्पलेट्स में नज़र आएगा. इसके बाद आप स्पेसिफाई करेंगे फाइल का नाम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स.
ठीक है। अगर आप उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप क्लिक करेंगे ब्राउज बटन पे। देन आप क्रिएट बटन पे जाएंगे, एक न्यू डेटाबेस शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी एम्प्टी टेबल, खाली टेबल के साथ, जिसका नाम होगा वहाँ पे डिस्प्ले टेबल 1। Creating a database using templates. A template is a ready-to-use database that contains labels, queries, forms, and reports needed for performing a specific task. Follow the given steps to create a database using a template. Step 1. Start MS Access 2010 on the opening screen. Click sample templates from the available templates. Step 2. Choose the type of database you want. For example, students. Now step 3, specify the file name in the file name box. Step 4, click the create button. Access creates and opens the database. By default, a form is opened where you can enter the data. अब हम जान लेते हैं कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स आपके रेडी टू मेड डेटाबेस होते हैं कि रेडी टू यूज़ होते हैं, इसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपके लेबल्स भी होते हैं, आपकी क्वेरीज भी होती हैं और आपके फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी होते हैं जो कि आपके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके लिए आप अपना MS Access 2010 सबसे पहले खोल लेंगे। देन आप सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स। उसके बाद आप चूज़ करेंगे टाइप ऑफ डेटाबेस जिसमें आप उसको टेम्पलेट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स। देन आप स्पेसिफाई करेंगे फाइल नेम को फाइल नेम बॉक्स पे। देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो SS है वो आपको ओपन करेगा न्यू डेटाबेस, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉर्म होता है ये ऑलरेडी ओपन हो जाता है आपके डेटा को एंटर करने के लिए, मतलब ये प्री डिफाइंड होता है। अब इसमें बस क्या करोगे, अपने जो डेटाज है उनकी एंट्रीज करोगे। Now data types. There are different types of data that are used in the MS Access databases. Text data that needs no calculation is considered text data. It could be in form of names, addresses, and other types of text. The default size of the text data type is 50 characters, but it can store up to 255 characters. Number, a number data type is used to store numbers that will be used for all arithmetic calculations. Currency, a currency data type is used to handle data involving currencies, rates, and prices. For example, rupees 100.43, $32, and $70. Date time, this type is used to store date and time value. Yes, no, this data type represent only one of two values, i.e. true, false, or yes, no, or on, off. Memo, this data type is used to store data in the form of messages and notes. It also includes data value consisting of alphanumeric characters and can store up to 65,536 characters. अब डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि आप किस तरह का डेटा जो है वो अपनी शीट में, अपने डेटाबेस में आप फीड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इसमें सबसे पहले आते हैं, जिसमें आपके डेटा, जिसमें आपकी कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो आपके क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट कहलाते हैं। इसमें आपके एड्रेस आते हैं, आपका नेम आ जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट आ जाते हैं। नंबर्स, जो कि आपके नंबर्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, और अर्थमेटिक जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। करेंसीज में आपके करेंसीज आती है, जैसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, उनको फीड करने के लिए आपके करेंसीज वाला यहाँ पे डेटा आप फीड करते हो। डेट एंड टाइम, इसमें आप अपने डेट या फिर टाइम वैल्यू को आप यहाँ पे स्टोर करते हो। येस और नो, ये सिर्फ आपके टू ही वैल्यूज़ को रेफर करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है, या तो ट्रू और फॉल्स, या तो येस और नो, या फिर ऑन एंड ऑफ। मेमो जो होता है ये आपका एक तरह का डेटा टाइप होता है जो कि आपके मैसेजेस एंड नोट्स की फॉर्म को स्टोर करके रखता है। इसमें आपके डेटाज आते हैं जिसमें आपके अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर आते हैं, मतलब आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और आपके नंबर्स भी होते हैं। नाउ प्राइमरी की। Primary key is a standard feature of every database management system. It is a unique identifier for a particular record in a table. It does not contain any duplicate area. A table can have only one primary key.
The value in the primary key field is different for every record and thus helps in identify the records in unique way. For example, in a school database, the roll number of each student uniquely identify each student of a class. You might have the same name, but you never have the same roll number as other student. So in the school database, the roll number field is primary key. A primary key does not allow null values and must always have a unique value. प्राइमरी की के बारे में जान लेते हैं. ये स्टैंडर्ड फीचर होता है हर एक डेटा बेस का. ये एक यूनिक आइडेंटिफायर माना जाता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए किसी भी टेबल में. जैसे अगर आप कोई स्कूल का रिकॉर्ड ले लो, स्कूल के रिकॉर्ड में क्या होता है, एक क्लास में एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, पर क्या एक रोल नंबर के 2 बच्चे हो सकते हैं? नहीं. तो आपका जो रोल नंबर है वो आपका यूनिक की मानी जाती है, यूनिक फीचर माना जाता है. तो यही आपकी प्राइमरी की कहलाती है और यही जो रोल नंबर है वही प्राइमरी की कहलाएगा आपके स्टूडेंट के स्कूल के रिकॉर्ड का. तो यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी कीज़ हैं, यहाँ पे आपकी नल वैल्यूज़ को प्रेफर नहीं किया जाता, इसीलिए इन्हें यूनिक वैल्यूज़ कहा जाता है. नाउ सेटिंग अ प्राइमरी की. To set the primary key, follow the given steps. Step 1, in design view, right click on the field and select primary key option from the context menu, or in design view, click on the field that you want to set as primary key. The selected field will be highlighted. Step 2, click on the primary key button present on the tools group on the design tab. The field will be set as primary key indicated by a small key in the field selected column. Step 3, click on the close button on the table window. Access prompt a message window reminding us to save changes. Step 4, click on the yes button to save the changes. A table will be closed. अब आप कैसे प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं. सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में आप राइट क्लिक करेंगे एंड आप सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की ऑप्शन को, या फिर आप डिज़ाइन व्यू में ही क्लिक करेंगे किसी भी फील्ड में जहाँ पे आप प्राइमरी की को सेट करना चाहते हैं. तो वो जो सेलेक्टेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा. देन आप क्लिक करेंगे प्राइमरी की बटन पे, प्रेजेंट होगा जो कि टूल्स ग्रुप में ऑन द डिज़ाइन टैब. तो आपकी जो फील्ड है वो सेट हो जाएगी एज ए प्राइमरी की. ठीक है. इसके बाद आप क्लोज बटन को क्लोज कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे ऑन द टेबल विंडो, और आपका जो एक्सेस है वो आपसे एक मैसेज पूछेगा ताकि आपसे वो बोल सके कि आपने जो अभी चेंजेस किए हैं वो आप सेव कर ले फॉर फ्यूचर यूज़. उसके बाद आप येस बटन पे क्लिक करेंगे अपने चेंजेस को सेव करने के लिए. तो जो टेबल है वो क्लोज हो जाएगी. Now creating tables. There are 2 ways to create a table in MS Access 2010. Data sheet view, design view. Creating a table using data sheet view. In the data sheet view, you can directly enter data in a table and MS Access builds the table structure automatically. By default, a table is created in data sheet view. Follow the given steps to create a table using data sheet view. Step 1, click the create tab on the ribbon. Step 2, click the table button from the tables group. Access creates a table and select click to add column by default. Step 3, click in the column and type the field name in it. Press tab key to add a new field name to the table. Step 4, now save the table by clicking the save option from file tab. Step 5, give a suitable name to the table in the save as dialog box. Step 6, click the OK button. तो यहाँ पे आप अपनी जो टेबल है उसको आप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एक होता है आपका डेटा शीट व्यू एंड दूसरा होता है आपका डिज़ाइन व्यू. तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे डेटा शीट व्यू से. डेटा शीट व्यू में आप अपने डेटा को डायरेक्टली अपनी टेबल में क्या कर लेते हो, एंटर कर लेते हो. MS एक्सेस आपके टेबल को बिल्ड करता है, उसके स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, एक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कर देता है. बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो टेबल है वो डेटा शीट व्यू में ही क्रिएटेड होती है पहले से ही.
तो यहाँ पे हम स्टेप्स को देख लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, रिबन पे जाना है, क्रिएट टैब पे आपको क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है टेबल बटन पे फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। उसके बाद एसएस जो है ये आपके लिए टेबल क्रिएट करके देगा और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लिक टू ऐड बटन पे। देन आप क्लिक करेंगे इन द कॉलम एंड आप टाइप करेंगे फील्ड नेम, जो भी आप अपना नाम वहाँ पे फील्ड का नाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप टैब की को प्रेस करेंगे टू ऐड अ न्यू फील्ड। देन उसके बाद आप सेव करेंगे टेबल को बाय क्लिकिंग द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आप नेम वहाँ पे देंगे, फाइल नेम देंगे, देन उसको ओके कर देंगे। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। In design view, you first create the structure of the table. The design view is divided into two parts, field grid pan and field property pan. Field grid pan is used to define the field's name, their data type and description. Field properties pan is used to set properties for the fields defined in the table. A field property is an attribute that defines the field's appearance or behavior within a database. Follow the given steps to create a table using design view. Step 1, click the create tab on the ribbon. Step 2, click the table design button from the tables group. A new table in design view opens up. Step 3, type the name of the field in the field name column and press the tab key to move to the data type column. Step 4, an arrow appears from the drop down list in the data type column. Click the arrow and select the data type according to your field name from the list. Step 5, press a tab key to move the description column and type a description of the field. The description of the field is optional. Step 6, save the table by clicking the save option from the file tab. Step 7, in the save as dialog box, type the table name and press OK. तो हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके। आपको डिज़ाइन व्यू में आप देखोगे आपको आपका टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अपने टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप फील्ड ग्रिड पैन में जाएंगे जो कि यूज़ किया जाता है आपके फील्ड नेम को, उसके डेटा टाइप को, उसके डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए। फील्ड प्रॉपर्टी पैन जो होता है इसको यूज़ किया जाता है आपके फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए किसी भी डिफाइंड टेबल में। एक फील्ड जो होती है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि डिफाइन करता है फील्ड के अपीयरेंस को और बिहेवियर को विद इन अ डेटाबेस। तो यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। आपको सबसे पहले रिबन टैब में जाना है, क्रिएट टैब में आप क्लिक करेंगे, देन आप टेबल डिज़ाइन बटन पे जाएंगे फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। आपके सामने न्यू टेबल डिज़ाइन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप फील्ड में नेम को टाइप करेंगे, फील्ड नेम, एंड देन आप प्रेस करेंगे टैब की को टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। देन आप एरो की को आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगी जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है अपीयर हो जाएगी। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे देन आप क्लिक करेंगे उस एरो पे एंड सेलेक्ट करेंगे द डेटा टाइपिंग अकॉर्डिंग टू योर फील्ड नेम फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आप टैब की पे प्रेस करेंगे ताकि आप आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉलम में मूव कर सकें। स्टेप 7, इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स टाइप द टेबल नेम एंड प्रेस ओके। तो अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल के स्ट्रक्चर को पहले क्रिएट करते हो। तो आपको जो डिज़ाइन व्यू है ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फील्ड ग्रिड पैन जो कि आपके फील्ड नेम को, उसके डेटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फील्ड प्रॉपर्टी पैन जो कि आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को सेट करता है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कैसे आप अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके। इसके लिए आप रिबन में जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे, देन आप टेबल डिज़ाइन बटन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। एक न्यू टेबल जो है डिज़ाइन व्यू में वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप टाइप करेंगे नेम ऑफ द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम, देन आप टैब की को प्रेस करेंगे उसके आगे जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। देन आप
के सामने एक एरो जो है वो अपीयर हो जाएगा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डेटा टाइप कॉलम। आपने इस एरो पे क्लिक करना है और आपने डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर फील्ड नेम फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आप टैब की को प्रेस करेंगे ताकि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को वहाँ तक मूव कर सकें। इसके बाद आप टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। देन आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फील्ड की वो क्या होगी, ऑप्शनल होगी। ठीक है, ये मतलब आपको ऑप्शनल होता है, ये आप चाहो तो फिल कर सकते हो, चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देन स्टेप 6 में आप अपनी टेबल को सेव करेंगे सेव ऑप्शन से। ठीक है, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम देंगे, टेबल का नाम देंगे एंड आप ओके को प्रेस कर देंगे। Switching between views. There are 4 views to work with a table in MS Access. Datasheet view, Pivot at chart view, Pivot at table view, design view. The two main views are Datasheet view and the design view. Microsoft Access allow you to switch from one view to another by following either of the two options. Click on the view option in the views group on the home tab to change the desired view, or click on the design view or datasheet view buttons at the right corner of the status bar. अगर आपको व्यूज़ के बीच में स्विच करना है तो वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, MS एक्सेस टेबल में आपके 4 व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू, पाइवट एट चार्ट व्यू, पाइवट एट टेबल व्यू, डिज़ाइन व्यू। लेकिन इसमें से मेन जो होती हैं आपके 2 ही व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू, जिसमें हम वर्क करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है इन व्यूज़ के बीच में स्विच करने में। आपको क्या करना है, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, इन व्यू ग्रुप जो आपको होम टैब में दिख जाएगा, या फिर आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू पे और डेटा शीट व्यू पे, जो कि आपको राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार में दिख जाएगा। एंटरिंग डेटा इन अ टेबल. After finishing the structure of a table in design view, if you want to enter data in table, you need to open it in the datasheet view. Follow the given steps to open the table in the datasheet view and enter data in it. Step 1, from the navigation pane, select the table and double click on it. The table will open and displays all the field defined in the structure. Step 2, type the data in the appropriate fields. Press either the enter or the tab key to move to the next field. अब हम जानेंगे कैसे हम टेबल पे अपने डेटा को एंटर करते हैं। जब आप अपना पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, टेबल का डिज़ाइन व्यू वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डेटा को आप एंटर करेंगे अपने टेबल पे। इसके लिए आपको फ्रॉम द नेविगेशन पैन आपको सेलेक्ट करना है टेबल को, उसमें आपको डबल क्लिक करना है। आपके सामने टेबल जो है वो ओपन हो जाएगी एंड आपको सारे फील्ड जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी आपके सामने, जो कि डिफाइंड होगी इन अ स्ट्रक्चर। आपको अपने डेटा को टाइप करना है इन द एप्रोप्रिएट फील्ड। उसके बाद आप प्रेस करते चले जाएंगे और टैब की को प्रेस करते चलाएंगे अनदर दूसरी आपकी फील्ड में जाने के लिए। रिमेंबर टू the table structure is created in the design view of a table. To enter data into a table, use datasheet view. जो टेबल स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन व्यू में ही क्रिएट किया जाता है, और अगर आपको टेबल में डेटा एंटर करना है तो वो आप डेटा शीट व्यू में ही एंटर करेंगे। मॉडिफाइंग टेबल डिज़ाइन. While working with the database, there may be need to change the design of the table that was initially created. You have the option to insert, delete, rename or move a field in an already created table by right-clicking on the respective column headers in the datasheet view. Tips: press Ctrl+W to save the changes in and close the table. The following modification can be done on a table in Microsoft Access. Add a new record row. Place the cursor at the last value of the last field column and simply press the tab key, or select the new command on the home tab in the records group. On the record navigation bar at the bottom of the SS window, click the new blank record button. Tips: to save a record, select home tab, record group, save.
अब अपने टेबल के डिज़ाइन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब भी आप डेटा शीट में वर्क कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी डिज़ाइन मिलते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या फिर उनको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव अ फील्ड, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटेड टेबल को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप Ctrl+W को प्रेस कर सकते हो टू सेव द चेंजेस एंड क्लोज द टेबल। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग मॉडिफिकेशन की जा सकती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एसेस को मॉडिफाई करने के लिए। सबसे पहले आपको अगर न्यू रिकॉर्ड या न्यू रो को आपको ऐड करना है तो आपको कर्सर को प्लेस करना होगा लास्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट फील्ड या फिर कॉलम, जहाँ पे आपको अपनी न्यू रो या आपको न्यू रिकॉर्ड को डालना है। उसके बाद आप सिंपली प्रेस करेंगे टैब की को, या फिर आप सेलेक्ट करेंगे न्यू कमांड को ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप, या फिर एक और ऑप्शन है आप रिकॉर्ड नेविगेशन बार पे जाएंगे, एट द बॉटम ऑफ द एसएस विंडो आप क्लिक करेंगे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन पे। अब यहाँ पे एक टिप भी दी गई है, अगर आपको रिकॉर्ड को सेव करना है तो आप सिंपली होम पे जाएंगे, देन आप रिकॉर्ड पे जाएंगे, देन आप उसको सेव कर लेंगे। Add field. Step 1, to insert a new field in a table, right click on the column header of the field where you want to insert a field. Step 2, from the context menu, select the insert field option. A new field named as field 1 will be inserted before the selected field. किसी भी फील्ड को ऐड करने के लिए आपको अगर न्यू फील्ड अपनी टेबल में ऐड करनी है तो आप राइट क्लिक करेंगे ऑन द कॉलम हेडर ऑफ द फील्ड, जहाँ पे आप अपनी न्यू फील्ड को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को। एक न्यू फील्ड जो है फील्ड 1 के नाम से वो इंसर्ट हो जाएगी बिफोर द फील्ड सेलेक्टेड। आपने जो फील्ड सेलेक्ट की थी उसके आगे वो फील्ड ऐड ऑन हो जाएगी। नाउ डिलीट अ रो कॉलम. Select the entire row, entire column by clicking on the row header or column header and press the delete key, or right click the mouse and select the delete record or delete field option. Click yes to confirm. अगर आपको किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो आपको उस एंटायर रो को या एंटायर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा उसके हेडर पे क्लिक करके। देन आप प्रेस करेंगे डिलीट की को, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे माउस पे और डिलीट करेंगे डिलीट रिकॉर्ड और डिलीट फील्ड ऑप्शन को। उसके बाद आप यस करेंगे कंफर्म करने के लिए। Saving a database. After saving the table, save the database by selecting Save Database option from the Field tab. A message box appears on the screen giving you a warning that all open objects must be closed before saving the database. Now Save As dialog box appears. Enter the file name and click on the Save button. The database will be saved with an extension .accdb. अब आपने अपनी टेबल पे काम कर लिया, ठीक है। अब आपको उस टेबल को, उस डेटाबेस को सेव करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप सेव ऑप्शन पे, सेव डेटाबेस ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल टैब पे। आपके सामने एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा एक मैसेज के साथ जो आपको बताएगा कि क्लोज करने से पहले आप ये डेटाबेस जो है वो सेव कर लें, ठीक है। सेव एज डायलॉग बॉक्स जब अपीयर होगा तो आपको यहाँ पे फाइल नेम को एंटर करना है और आपका जो फाइल है वो एक्सटेंशन accdb के साथ सेव हो जाएगा। Now do you know in Office 2007 the databases were saved with an extension .mdb. Opening an existing database. To open an existing database, follow the given steps. Step 1, click on the File tab and select Open option from the Backstage view. To open, dialog box appear. Step 2, select the drive and folder which contains your database. Step 3, select the desired database and click Open button. अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है तो आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप ओपन ऑप्शन पे जाएंगे फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू और आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ड्राइव को सिलेक्ट करना है एंड फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटाबेस सेव किया हुआ था। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर्ड डेटाबेस को एंड क्लिक करेंगे ओपन बटन को। Now closing MS Access 2010. To close MS Access 2010,
click exit option from the file tab. अब सिंपली इसको अगर आपको क्लोज करना है तो आप क्लिक करेंगे एग्जिट ऑप्शन को, जो कि आपको फाइल टैब में मिल जाएगा, तो आप डेटाबेस से एग्जिट हो जाएंगे. लेट अस रिवाइंड. A database is an organized system to store and maintain data. A database management system, a DBMS, is a software that manages all the functions of a database. Table, query, form, and reports are the objects of a database. Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system used to organize and manipulate data. The entire data of any database is stored in tables. MS Access provides two views for creating a table: data sheet view and design view. In design view of the table, you must create the structure of a table, and to enter data, switch to data sheet view. In data sheet view, you can directly enter data in a table. A primary key is a field in a table that uniquely identifies a record. A database created in Access 2010 is saved with an extension .accdb. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.